अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक मेहरबान है और मेहरबानी को पसंद करता है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग प्रोनाउन के कुछ आगे रूल जो रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए उन पर बात करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो जो हमारा सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 9, इसको हम सबसे पहले ही बोलेंगे क्योंकि इसको फर्स्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग। जब हम लोग क्या करें, दो अशखास या दो चीज़ों की बात करेंगे तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ईच अदर। ठीक है। उसके बाद वन एंड अदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। जब हम लोग क्या करेंगे, दो अशखास या दो चीज़ों की बात करेंगे तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे ईच अदर। लेकिन जब हमारे पास दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग्स होंगी तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वन एंड अदर। ठीक है। अब इसको मिसाल में पुट करते हैं। यहाँ पे आपके पास दो भाइयों की बात हो रही है। वो कहता है टू ब्रदर्स लव, क्या आएगा, ईच अदर। क्या आएगा, ईच अदर। आपके पास क्या हो रहा है, दो भाइयों की बात हो रही है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब दो चीज़ों की बात होगी, दो या दो से कम की बात होगी तो आप लोग ईच अदर इस्तेमाल करोगे। जब दो या दो से ज़्यादा की बात होगी तो आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, वन एंड अदर। दूसरा रूल कहते हैं ऑल दी ब्रदर लव वन एंड अदर। अब ये आपके पास क्या है, वन एंड अदर। अब कोई पूछे कि ये वन एंड अदर क्यों आया है तो आपने चुप करके बता देना है कि यहाँ पे आल इस्तेमाल हो रहा है, तमाम की बात हो रही है, दो की बात नहीं हो रही। या सादा अल्फाज में दो से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है। जो नेक्स्ट है वो कहते हैं थ्री ब्रदर्स। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वन एंड अदर। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी चीजें या अशखास दो से बढ़ गई, जब भी चीजें या अशखास आपके पास दो से बढ़ गई तो आपने क्या लगाना है, वन एंड अदर। दो है या दो से कम है तो तब आपने क्या लगाना है, ईच अदर। अगर दो से एक भी बढ़ गई, मतलब तीन हो गया, चार हो गया, या क्या हो गया, मेनी हो गई, तो तब आपने क्या लगा देना है, वहां पे वन एंड अदर। लेकिन अगर आप लोगों के पास दो से कम है या दो है तो उधर क्या लगा देना है, ईच अदर। इसको आपने ज़हन में रखना है। मुझे उम्मीद है ये रूल नंबर 9 समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 10 है, इसमें ये जो आपको अल्फाज दिए गए हैं इनको आप लोग बोलते हो रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये क्या कहलाते हैं आप लोगों के पास, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। वो कहते हैं यूज एग्जैक्टली आफ्टर नाउन इट रिलेटेड। ये जिस चीज के मुतालिक बात कर रहे हो, ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को ये दिखा रहे हो उस नाउन के फौरन बाद इनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये जिसको मतलब फर्ज करें एक हमारे पास नाउन है, उस नाउन को किसी दूसरी चीज के साथ रिलेट कर रहे हैं, ये जिस चीज के साथ उस नाउन को रिलेट कर रहे हैं उस नाउन के फौरन बाद इस रिलेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी बात करने का मतलब या मकसद ये है। अब मिसाल से इसको समझते हैं। वो कहता है माई सिस्टर सेंड मी अ गिफ्ट हु इज इन लाहौर। अब देखिए मेरे पास नाउन क्या था, नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। तो नाउन क्या था, ये माई सिस्टर मेरे पास क्या था, नाउन था। अब असूल क्या है, इस नाउन के बाद मेरे पास क्या आना चाहिए था, रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए था। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इधर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह नहीं आ रहा, तो ये जुमला मेरे पास क्या हो गया, सेंटेंस मेरे पास क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब ये मेरे पास ग्रामेटिकली ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आपको वो बताता है, कहता है माई सिस्टर हु इज इन लाहौर सेंड मी अ गिफ्ट। अब ये देखिए आप लोग, हु क्या है आप लोगों के पास, हु कब आया आप लोगों के पास, फौरन किसी नाम के बाद, किसी नाउन के बाद आपके पास फौरन क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु आ गया। ठीक है। तो हु जैसे ही आया इसने आपको क्या बताया, जैसे ही आपके पास नाउन के बाद हु आया इसने क्या बताया कि आपके पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो नाउन के फौरन बाद आ रहा है, तो आपके पास क्या है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आपने इसको क्या किया, टिक कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे होम भी हो सकता है, विच भी हो सकता है, हुज भी हो सकता है और दैट भी हो सकता है। यानी कि सादा अल्फाज में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है नाउन के फौरन बाद। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ आएगा। आसान सी बात थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है ऑलवेज यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि आपने फाइल को देखकर
प्रोनाउन क्या करना है, पुट करना है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास जो सब्जेक्ट है वो कोई सिंगुलर चीज़ है, किसी वाहिद को वो शो कर रहा है, तो आपके पास जो आगे प्रोनाउन आएगा वो भी उसी वाहिद के मुताबिक आपके पास क्या होगा, मतलब वाहिद ही रहेगा प्रोनाउन भी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा चीजों को डोनेट कर रहा है या ज्यादा चीजों को शो कर रहा है, तो आप लोगों के पास जो प्रोनाउन होगा वो भी आप लोगों के पास प्लूरल फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होगा। वो किस तरह, उसको एक मिसाल से देखते हैं। वो कहता था फार्मर इज प्लोइंग देयर फील्ड, कहता जो हमारे पास किसान था वो अपनी हल चला रहा था अपने खेतों के अंदर। अब जो द फार्मर है ये आप लोगों के पास क्या है, सब्जेक्ट है, काम करने वाला, ये आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है। देयर फील्ड, अब यहाँ पे क्या आ गया, देयर। जो फार्मर है ये आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, एक अकेला फार्मर है। तो लेकिन ये आपको कौन सी सेंस दे रहा है, जो यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुई ये प्लूरल सेंस दे रहा है। तो इसने आपको क्या बताया, ये जुमला क्या है, इस रूल के मुताबिक ये जुमला गलत है, ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में वो कहता है द फार्मर, अब सब्जेक्ट था, आपको पता है ये क्या है, सिंगुलर। नेक्स्ट आगे क्या बात हुई, उसको जो प्रोनाउन उसके साथ इस्तेमाल किया वो भी आप लोगों के पास क्या है, सिंगुलर। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है, और आगे जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है, यानी कि जिस हिसाब का सब्जेक्ट उसी हिसाब से प्रोनाउन पुट किया है, तो आपने ये देखा कि ये जुमला आप लोगों के पास बिल्कुल करेक्ट है, आपने इसको टिक कर दिया। यानी कि जिस हिसाब से जो सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर प्रोनाउन आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल प्रोनाउन आगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे रूल्स, ये थे कुछ आसान से रूल्स, 3 रूल्स पे हमने बात की। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले रूल्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।